लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। इस वर्दी और इस कानून को अपने पैरों के तले रखते हैं और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने पप्पू मीणा के प्राण लेके दिया है। ये मेरी बहन बैठी बैठी मुझे बता रही थी कि इससे तो इस पूरे के पूरे कुएं में भांग घुली हुई है साहब। यहाँ तो दीपक मीणा से प्रताड़ित करके उसके परिवार से पैसे लिए गए हैं और वो पैसे लेने वाले लोग भी नामजद हैं। आप समय में देखेंगे कि उन लोगों के नाम उजागर किए जाएंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट और निकृष्ट अधिकारियों को यहाँ खेतड़ी में रहने का अधिकार नहीं है। आप किससे उम्मीद करते हो? यहाँ हर आदमी पीड़ित नजर आ रहा है, वो देखता है कि ये वर्दी जो है मेरी रक्षा करेगी। यहाँ रक्षा नहीं होती है। यहाँ कोई भी अगर न्याय पाना चाहता है तो उसको गुहार कोर्ट से लगानी पड़ती है। कोर्ट के द्वारा एफआईआर आती है और उस एफआईआर के ऊपर एक्शन करने में भी इनको बहुत जोर आता है। मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस निकृष्ट और नकारा अफसरों को तुरंत प्रभाव से खेतड़ी से हटाया जाए। ऐसे एसएचओ और ऐसे नकारा अफसरों की हमें जरूरत नहीं है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो यहाँ का उपखंड का डिप्टी एसपी है। उसके निर्देशन के अंदर, उसकी देखरेख के अंदर ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ और वो आदमी अपने आप को पाक साख बता रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई कमांडेंट, कोई यहाँ का आप ऑफिसर ये कैसे कह सकता है कि मेरा कोई दोष नहीं है इसमें? आप स्वयं देखिए कि उसके बिना नॉलेज के कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे उसकी बिना गिरफ्तारी डाले उस आदमी को 8-8 दिन टॉर्चर करते हैं और ऐसे ऐसे लोग टॉर्चर करते हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं और ये चीजें प्रूव की जाएंगी सरकारी एजेंसियों के सामने और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी कड़ी से कड़ी सजा जो आने वाले समय में याद किया जाए कि अगर ऐसा कोई भी कृत्य करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जो ये संघर्ष समिति है, इनके सदस्यों की एक सूची यह उपस्थित सभी सर्व समाज के सरदारों ने तैयार करके मुझे दी है। उसमें सभी की सहमति से किसी नाम को बढ़ाना है, कम करना है, आप लोग तय कर सकते हैं। जो सूची मुझे सरदारों के माध्यम से मिली है मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले संघर्ष समिति में परिवार का सदस्य, पीड़ित परिवार का सदस्य पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुढ़ा, माननीय मनोज जी घुमरिया, गोकल जी सैनी, सुरेश जी मीणा किशोरपुरा, सुरेंद्र जी खोजी, बलबीर जी छापोला, दिलीप जी मीणा जिलाध्यक्ष झुंझुनू, सरवन जी मीणा शाहपुरा, भाई राजेश जी मीणा नयाबास, कैलाश जी बहराड़ा, सुभाष जी नयाबास, रामतार जी मीणा शाहपुरा, पूर्णमल जी मीणा अजमेरी। ये सूची हमें फर्श के माध्यम से मिली है जो आप लोगों को बताई गई है। वो थानो दूर को ना पिपा जा और तांडव करना पड़ेगा। माँ भी बोबो जती जैसे सुना मेरी बात है, जब बच्चों चिल्लाओ है और मांग करे जब न्याय मिलता नहीं है तो छीना जाता है साथियों, छीना जाता है। और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या मौलिक अधिकार है, क्या संविधान में मनुष्यों को क्या आजादी है, और इन सारी चीजों को शर्मसार किया है। और खेतरी तो हमेशा एक अड्डा बन चुका है, एक्सटॉर्शन माफिया, माइनिंग माफिया, तेल माफिया, और यहां तो वो पैसे में देके तो पोस्टिंग लेते हैं। अब जिसको सियाही यहां बना रखा है, ईमानदारी से बता रही, जो बिगना हौलदार को वो भी कौन से एक कांस्टेबल, और मंत्री जी होमगार्ड का मंत्री जी राजान पूछ लो मत मंत्री जी ने क्यों क्या डायरेक्ट कांस्टेबल की भर्ती से कोई प्रावधान है को है तो जी वो डायरेक्ट होमगार्ड बना दिया जाए और बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे कोई सरकार से निवेदन कराना एक सर्टिफिकेट भी दिलवा दो। और आप ये कहते हैं हमेशा कि 100 में हम जितेंद्र बनाते हैं, 200 में धर्मेंद्र बनाओगा। तो भाई मैं भी सारा दिन राजस्थान की रोडा पे घूमता रहा माने मैं अवेल सारी चीज में ले कि अच्छो जर के विरोध है तो आ तो कतई मसोजो थे जू भी जब कामड़ी टूटू भारी हो तो ये आंदोलन
अनवरत रूप से चलता रहेगा और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जब तक हमारे भाई पप्पू मीणा को न्याय नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से बता देना चाहते हैं, चाहे प्रशासन से हमें दो हाथ करने पड़े, चाहे ईंट से ईंट हमें बजानी पड़े, निश्चित रूप से ये शपथ और संकल्प लेते हैं कि भाई पप्पू को हम न्याय दिला के यहां से उठेंगे। और बहुत से जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात लिखी बारी बारी से रखी है, तो मैं काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे सारे लोग बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, अवेयर हो, इस चीज को लेके चेतना जागृति रखते हो, आप लोगों से पूछता हूं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आप लोग राठौड़ में, अरे भाई ये 2025 चल रहा है, आजाद भारत है, अंग्रेजों का टाइम कुछ था, बहुत सी प्रजातंत्र में क्या हुआ, आज लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको सुरक्षा है, सबके अपने अपने अधिकार है। आप लोग मुझे बताओ, उसको राठौड़ी में 6 तारीख को उठा लेते हैं और रोज नामचे में रपट तक नहीं डाली। आप बताओ मुझे, कहाँ है न्यायपालिका, कहाँ है कार्यपालिका, कहाँ आप लोग ये बताना पाओगे कि उस परिवार को किस तरह से हम न्याय दिलाना चाहिए। और हम निश्चित रूप से एक बात कह देना चाहते हैं कि हम लोग कलेक्टर एसपी से नीचे बात नहीं करेंगे। ये कह रहे थे कि एडीएम साहब आ गए, बात वार्ता करो, लेकिन हम कलेक्टर एसपी से नीचे बात नहीं करेंगे। आप लोग सहमत हो ना, सारे सहमत हो ना इस बात को लेके। और दोबारा से इस विवेकानंद की धरती पे जो देश और प्रदेश में जाना जाता है खेतड़ी, उसको शर्मसार किया है इस खाकी वर्दी ने, और भक्षक के रूप में ये भक्षक बन के यहाँ पे इस तरह का तांडव किया है। दोबारा किसी भाई के साथ ये घटना नहीं घटे। और खेतड़ी और हमारे सिक्योरिटी में इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और हमेशा अपनी आवाज में एक रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा, एक ताकत। वो ताकत तभी पैदा हो सकती है जब साथियों 36 कौम का नौजवान इस चीज को समझे कि क्या हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन क्राइम्स की रेट्स कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके खिलाफ हम लोग किस तरह से तथ्यों और आंकड़ों के साथ में और विद आर्टिकल के साथ में हम लड़ना सीखे। और भाइयों मैं थाने कह जरूर तो और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, संविधान में पढ़ो, तो बहुत सी चीजें लेर थे भी अवेयर होगा। संविधान में वो बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको आप पढ़ोगे कि मनुष्य के क्या राइट्स है, क्या सारे संगठित होके एक सारे हाथ ऊपर खड़े होकर के ये बताएंगे कि इस लड़ाई में आप लोग मजबूती से लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की